बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने तो बहुत सारी नेमतें हमको दी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया, ये बहुत अहम बात है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। आप गौर कीजिए कि आखिरत में कामयाबी का जो दारोमदार है वो ये है कि हम ईमान वाले हो, तभी जाकर नेक आमाल तोले जाएंगे और हमको आखिरत में बदला मिलेगा। अब लेकिन एक चीज़ ये है कि हम इस्लाम का इतना बड़ा जो इल्म है, अब हम स्टूडेंट्स हैं, हम कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो हम इतने बड़े इल्म को हासिल कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इस्लाम की है, जिसको हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो कुरान मजीद है। अब आप देखिए कि हमने इस किताब के मुताल्लिक जो बहुत सारे कंसेप्ट बना रखे हैं। पहली बात तो हमारी अक्सरियत इस किताब को नहीं पढ़ती। गौर कीजिए आप कि अगर आपकी जो भी उम्र है, क्या आपने कुरान को समझा है, कुरान को समझने की कोशिश की है, या सिर्फ ये कि सिर्फ अरबी में हमने पढ़ लिया सरासरी तौर पर, बस रमज़ान का महीना आ गया तो उसकी तिलावत तो खूब कर रहे हैं, 5-5 कुरान हम ख़त्म कर रहे हैं, कोई 10-10 कुरान ख़त्म कर रहा है, यानी एक तादाद में आपको बता रहा हूँ। तो क्या कुरान का हमने हक़ अदा कर दिया? तो गौर करें हमारा कुरान से ताल्लुक़ को। तो लेकिन ऐसा कितना भी पढ़कर वो के सवाब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा पढ़कर क्या फ़ायदा। लाखों हाफिज़ हमको मिल जाएंगे, अगर मैं देखूँ तो मोहल्ले में, इर्द गिर्द शहर में बहुत सारे हाफिज़ मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप उनसे पूछे तो कितने हाफिज़ों को कुरान का तर्जुमा आता है, क्या वो कुरान को समझते हैं। गो के कुरान को हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको कुरान तो हिफ्ज़ है, लेकिन उसके मतलब से वो नावाकिफ़ है। हो सकता है कि मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन गौर कीजिए आप कि उन्होंने कुरान को तो हिफ्ज़ कर लिया, लेकिन कुरान का मतलब ही उनको मालूम नहीं है। तो क्या करें हम? तो हम कुरान को समझें, कुरान को समझ कर पढ़ें। यही मैं बार बार, हमारा जो चैनल चल रहा है जिसमें हम कुरान का तर्जुमा सिखा रहे हैं, तो इसमें यही है कि कुरान के मतलब को समझाया जाए। बहुत आसान है। हमने जो कंसेप्ट बना रखा है कुरान के मुतालिक कि बस इसको आलिम लोग ही पढ़ सकते हैं, अक्सरियत हमारे लोग पढ़ते नहीं इसको, तो ये कंसेप्ट हमारा गलत है। अल्लाह ताला, अब मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि आप कुरान की बात को, अल्लाह की बात को ज़्यादा तरजीह देंगे या आपके बड़ों की बात को ज़्यादा तरजीह देंगे, या आप जिसको आलिम मानते हैं, जिसको आप बुज़ुर्ग मानते हैं, क्या उसकी बात को आप तरजीह देंगे, जिसको आप मुत्तकी और परहेज़गार मानते हैं। और ऐसे लोग कहते हैं कि ये कुरान सिर्फ़ आलिमों के पढ़ने की चीज़ है, आम लोग नहीं पढ़ सकते, अगर आम लोग पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इन्हें अपनी अपनी तावील वो पेश करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला इस किताब को हुदल लिन्नास कह रहा है, लोगों के लिए हिदायत कह रहा है, तो क्या अल्लाह की बात ज़्यादा बड़ी है या इन लोगों की बात ज़्यादा बड़ी है? तो तमाम बातों को साइड में रख कर हम अल्लाह की किताब की तरफ बढ़ें, अल्लाह ताला की किताब को पढ़ें। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त इल्म नाजिल किया है, इतना ज़बरदस्त इल्म आपको दिया है ये कुरान के ज़रिए से। ये बहुत बड़ा इल्म है, ये बहुत बड़ा इल्म है। इसके ज़रिए से आपके अंदर तक़वा पैदा हुआ और बहुत एक वसत जहन में हमारे आएंगी इस किताब के ज़रिए से। तो आप पढ़िए, इसका तर्जुमा सीखिए, इसकी तफसीरें पढ़िए, इस पर गौर व तदब्बुर कीजिए। ये भी एक खुसूसियत कुरान की कि हम उस पर गौर व तदब्बुर करें, उसकी आयतों पर गौर व तदब्बुर करें। तो हमारी अक्सर बात, मैं जहाँ से शुरू किया था, बात वसी हो रही है कि हमारी बात वही कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसा है कि कुरान नहीं पढ़ते, पढ़ते ही नहीं। अक्सरियत ऐसी है कि जो कुरान नहीं पढ़ती। तो हमको कुरान पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत करना है। अगर हम माजी में गौर करें तो जो हमारे जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको बुलंदी जो दी है तो इस किताब के ज़रिए से दी। आप देखिए कि कितना ज़्यादा कुरान सहाबा कराम की ज़िंदगी में था। तो सबसे बड़ा जो दीन का हमारा जो पार्ट है वो कुरान है। असल इस्लाम जो है वो कुरान में है। तो हम कुरान को पढ़ें। हम कितनी किताबें पढ़ेंगे, कितनी सारी किताबों पर तवज्जो देंगे, क्या क्या इल्म हासिल करेंगे। सबसे बड़ा जो इल्म है वो कुरान का इल्म है। आपकी एजुकेशन लाइफ में है, आप स्टूडेंट हैं तो आप वो भी पढ़िए, लेकिन अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा कुरान को दीजिए, कुरान को समझ कर पढ़िए। ख़ास तौर से ये बात कि आप जिस ज़ुबान को जानते हैं उस ज़ुबान में आप कुरान को पढ़िए। अब आप
ये गौर करें कि हम ये समझते हैं कि हम तर्जुमा पढ़ते हैं, तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से ही हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन यकीन जानिए कि कुरान को उसकी ज़ुबान में पढ़ने का जो मज़ा है वो आपको सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से हासिल नहीं होगा। तो कुरान ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आप देखिए कि हाफिज़ जो आलिम लोग जो बनते हैं वो उनको भले ही बहुत लंबा वक्त लगाया जाता है। अगर हम ऐसे मदरसों में जाए तो वो कहेंगे कि आपको तर्जुमा सीखने के लिए एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन ये हमारा जो शॉर्टकट सिलेबस है, हमको यहाँ हम आपको अरबी बोलना नहीं सिखा रहे, हम आपको बहुत ज़्यादा अरबी में बात करना नहीं, हमको सिर्फ ये करना है कि हमको कुरान सीखना है। तो लफ्ज़ी तर्जुमे से ये होगा कि आप जब भी आप लफ्ज़ी तर्जुमा याद कीजिए, इस लफ्ज़ी तर्जुमे से याद करने से क्या होगा कि आपको कुरान के अल्फाज समझ में आएंगे। जब आप कुरान की तिलावत करेंगे तो आपको समझ में आएगा, नमाज में क्या पढ़ रहे हैं समझ में आएगा। तो गो के कुरान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये इतनी बड़ी इनकलाबी किताब है, लेकिन हम इस किताब से दूर हैं। तो खुदा के वास्ते इस किताब की तरफ मुतवज्जे हो, इस किताब को पढ़े, इस किताब को समझे, इस किताब पर गौर व तदब्बुर करें। तो अगर हम इस किताब को थाम लेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बना लेगा और आखिरत में बना देगा। अल्लाह ताला ने जो बहुत अहम आयत है सूरह माइदा में है, गालिबा सूरह अराफ में है, कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर अहले किताब में हम भी आ गए, अगर अहले किताब अपनी अपनी किताबों को कायम करते तो हम आसमान से रिस्क बरसाते और ज़मीन से उबालते। यानी इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा रिस्क की बारिश करता है कि अगर अहले किताब अपनी अपनी किताबों को थाम लेते तो हम भी अहले किताब है। तो लेकिन हमने अपनी किताब को थामा ही नहीं, हम दूसरी किताबों में पढ़े हुए, हम दूसरे उलूम में पढ़े हुए, हम फला बुज़ुर्ग के पीछे लगे हुए हैं। तो हमको कुरान सीखना है। सबसे पहले आप जिसको ये करते हैं, जिस आलिम की ये करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप उससे मोहब्बत कीजिए। लेकिन सबसे बढ़कर आप कीजिए कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी तज़किये की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी की तरबियत की ज़रूरत नहीं होगी। ये कुरान आपकी तरबियत करेगा। अब आप देखिए एक जगह सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई कि वो कर्ज़ के मुतालिक अल्लाह ताला ने आखिर सेकंड लास्ट रुकू में फरमाया हम तुमको सिखाते हैं। लेकिन आप गौर करें कि कुरान जो पढ़ेगा वो तालिब इल्म है अल्लाह ताला का, स्टूडेंट्स है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला सिखाएंगे इसके ज़रिए से। तो गौर करें कि एक जितना उस्ताद जितना आला होता है उसके स्टूडेंट्स उतने ही ज़्यादा सिफ़ात के हामिल होते हैं। तो ये कुरान पढ़ने वाला अल्लाह ताला का तालिब इल्म है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उसको सिखाते, हम तुमको सिखाते। तो ये कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारी तरबियत कर रहा है। कुरान अगर आप कुरान के ज़रिए से तरबियत हासिल करेंगे तो ये अल्लाह ताला हमारी तरबियत कर रहा है इस किताब के ज़रिए से। तो कैसी हमारी तरबियत होगी, कैसी हमारा तज़किया होगा। तो गर्ज़ ये कि अगर आप कुरान से दूर है, अल्लाह ताला मेरी भी ज़िंदगी में कुरान को ला ले, मुझे भी पढ़ने वाला बनाए, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाला बनाए। असल में कुरान में ये तासीर है, अगर कोई शख्स इसको पढ़ता है तो उस पर अमल करेगा, उस पर अमल करेगा ही करेगा, किसी भी कंडीशन में अमल करेगा। तो आपको अगर इस्लाम को समझना है, हकीकी इस्लाम को समझना है कि इस्लाम क्या है, तो हमको कुरान पढ़ना पड़ेगा, आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा, कुरान को गौर व तदब्बुर करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से हमने या आपने बहुत सारी चीज़ों को अहमियत दे रखी है, तो उन सब से बढ़कर हम कुरान को अहमियत दें, कुरान को हिफ्ज़ करें, कुरान को समझें, कुरान को बहुत फोकस करें, इतना फोकस करें कि हमारी ज़िंदगी में अगर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत अगर हम दें तो वो कुरान को दें। तो देखिए कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आता है, किस तरह से हमारी ज़िंदगी में सुकून आता है, किस तरह से हमारी ज़िंदगी में राहत आती है। तो ये कुरान के ज़रिए से हम हासिल कर सकते हैं। तो हम आए, कुरान को समझे, कुरान को पढ़े। हमारा चैनल ही ये है कि हम कुरान का तर्जुमा सिखाते हैं। तो आप कुरान को समझें और इस तरह की वीडियो के लिए कंटिन्यूसली आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।